मांगी जाए। तो ये सारा सिलसिला जो है, लेकिन अब जो लगता है कि जो जिस तरह सांगी साहब ने रिलेट किया है कि IMF की एक रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसका सवाल है अभी तक पाकिस्तान के अंदर। इलेक्शन होने के बावजूद भी वो मामला ठीक नहीं हुआ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के सिवा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना मुमकिन नहीं होगा। तो क्या वाकई रियलाइजेशन हुई है, अब कोई बर्फ़ पिघली है? क्या कहते हैं आपके हल्के, आपके ज़रिए और आपका तज्जिया? देखिए नाइक साहब, कोई बर्फ नहीं पिघली है। अच्छा। मैं सच्चे दिल से ये समझता हूँ कि आरिफ अलवी साहब झूठ बोलते हैं। अच्छा। वजह क्या है? जब आप सदर मुमलिकत थे, आप सदर थे ना, आपके पास ये इख्तियार था, आपने क्या किया था? आपने आइन ने पाकिस्तान ये कहता था कि जी एक गैर मुंतखब शख्स NFC का मेंबर भी तो हो सकता है, लेकिन वो NFC का हेड नहीं हो सकता। आपने क्या किया? आपने गैर मुंतखब शख्स को उसका हेड लगाया इमरान खान के कहने पर। आइन ये कहता है कि तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो दो रास्ते हैं, या तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली जाए या उसको वोट आउट कर दिया जाए। ठीक है जी, आपने क्या किया? इमरान खान जिसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, उन्होंने एक असम्बली भेजी, आपने बिला सोचे समझे उसके ऊपर अमल किया और असम्बली तोड़ दी। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 276 ये कहता है कि जज के खिलाफ रेफरेंस का तरीकाकार क्या है। आपने क्या किया? इमरान खान साहब ने शहजाद अकबर की रिपोर्ट पर एक रेफरेंस भेजा, आपने उसके खिलाफ जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ तहकीकात शुरू करा दी और आइन के प्रोसेस को उलट दिया। ये तीनों मामला मैंने नहीं कहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आइन तोड़ा गया। ठीक है जी, उस वक्त आप कहाँ थे? फिर 9 मई को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद आप 9 मई की शाम को इमरान खान साहब से मिलने पहुंच गए। एक खबर और भी है कि एक रात अचानक ये भाई साहब अडयाला जेल भी जा रहे थे, तो इनको जाने नहीं दिया गया था। आप अगर बात करना चाहते हैं, फिर जो सुहेल साहब ने बात की, भाई सियासी लोगों से तो आप बात ही नहीं करना चाहते। आप 2018 में जो इमरान खान हुकूमत बनी थी, क्या वो RTS बिठाकर नहीं बनाई गई थी? बनाई गई थी ना। उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ये कहते थे कि जी असेंबली में मत जाएं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं जाते हैं। पीपल्स पार्टी इसकी सुर्खेल थी, क्योंकि वो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें 1985 के बाइकआउट का भुगतान अभी तक भुगत रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जाकर जो पहली तकरीर की, उन्होंने कहा कि जी मुल्क के मसाइल बड़े हैं, आइए हम आपके साथ मिलकर बैठते हैं और मिसाक मईशत करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहली तकरीर में इमरान खान को सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर करार दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तक जो हो गया सो हो गया, हमें हरवाया गया, मुझे जाती तौर पर लिहाजी से हरवाया गया, लेकिन हम कबूल करते हैं और आगे चलने की राह निकालते हैं। आपने क्या किया जवाब में? आपने कहा नहीं नहीं, मैं तो इनको जेलों में डालूंगा एहतसाब के लिए। ठीक है, बट इनके दरमियान जो है वो बहुत ज्यादा है, एक अदम क्या कहते हैं, अदम एतबार बहुत ज्यादा है। कोई एक दूसरे पर एतबार नहीं कर रहा। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात है, जब कत्ल होता है और कत्ल के मुकदमे का फैसला अगर इसकी बुनियाद पर होना होता है, जो इस्लामी तरीका है, क्या कहते हैं उसको, किसास और दियत, जो खून बहा देते हैं, किसास और दियत, कसास दियत और खून बहा जो भी देते, वो जब तक मकतूल के वर्सा नहीं मानते उसका फैसला नहीं हो सकता। अब 9 मई की मुदई है एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी फौज। आपने फौज के 249 जो थी उनकी तनसीबात, उनकी इमलाक, उनके ऊपर हमला किया, तो कोर कमांडर हाउस को आग लगाई, FC किले पर पाकिस्तान का झंडा गिराकर पाकिस्तान का झंडा गिराकर PTI का झंडा लहराया। आपने रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगाई, आपने किला बाला आसार पर हमला किया, आपने हमला किया। आप जब कह रहे हो तो मैं डेफिनेटली इमरान खान नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनका हाथ तो हो सकता है। सरगोदा पर आपने हमला किया, एयरबेस पर। ये सारे अटैक्स के जो मुद्दई हैं वो हैं पाक फौज। अब पाक फौज की पोजीशन क्या है, वो तो 2-3 रोज पहले एक तो आर्मी चीफ ने बता दिया 9 मई को। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट नुकता है, अगर आप इस सारे काम में पाक फौज को शामिल किए बगैर मुआहदा कर लेते हैं और इमरान खान को रिलीज कर देते हैं, जिसके लिए राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि नवाज शरीफ तैयार हैं, तो फिर आप मैसेज क्या दे रहे हैं? और अगर पाक फौज भी कबूल कर लेती है तो फिर वो क्या मैसेज दे रही है? वो ये मैसेज दे रहे हैं कि 5000 आदमी लाइए, हम पर हमला कीजिए, हम आपके आगे झुक जाएंगे। ये जो मुस्तकबिल का जो सबसे बड़ा जो मसला है वो इस वक्त ये है कि इमरान खान के साथ क्या किया जाए। एक सूरत है, आपने कहा कि इमरान खान मुलव्वस है, प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसके खिलाफ एविडेंस है उसको पेश कीजिए अदालत में। और ये अब लाइव समातें हो रही है ना, आप उस केस की भी लाइव समात कीजिए और सजा दे दीजिए। लोगों को यकीन आ जाएगा लाइव समात के दौरान।
लेकिन ये नहीं हो सकता है कि 249 मकामात पर जिन पर हमला हुआ वो कहें कि जी आप हमारे लिए हम पर हमले की राह मुस्तकबिल में भी खोल दीजिए, और चूंकि इमरान खान दबाव बढ़ा रहे हैं लिहाजा इनको और इनके साथियों को जिन्होंने हम पर हमला किया बाहर निकाल दीजिए। जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है, हमने सीखा कुछ नहीं है। एक राह उन्होंने सुझाई है, DGISPR ने भी किया, आप माफी मांग दीजिए तो मुस्तकबिल की राह निकलेगी, लेकिन मुस्तकबिल की राह जैसे कहा ना वो सियासी मदाकरात से निकलेगी। सियासी मदाकरात आप किससे करना चाहते हैं? आप मौलाना फजलुर रहमान से करना चाहते हैं जो खुद इस्लामाबाद पर हमला आवर होने की तैयारी कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी मेरे साथ धांधली हुई। धांधली उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुई, खैबर पख्तूनख्वा की धांधली को वो का बदला वो पंजाब और सिंध में लेना चाहते हैं। सुहेल साहब मुझसे ज्यादा सिंध को जानते हैं। देखें एजाज साहब इस पोजीशन में है कि एक MNA की सीट सिंध से निकाल लें। एजाज साहब इसमें एक चीज खासी अहम है, आप जैसे बता रहे हैं इस पूरे जो केस बनता है टाइम पूर्वा बस नोब वाला, तो उसमें मतलब तो फिर तो बात तो अल्टीमेटली उन्हीं से करनी चाहिए जिससे इमरान खान करे, ये बड़ा एक अजीब बात है। लेकिन सियासी पार्टियां, सियासी जमातें, बात कर लें, वो इम्पोर्टेंट है। चलें।